सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है, ये आज की चर्चा का विषय है। ये अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनता है ये प्रश्न नहीं है, वो ज्ञानी तो है। अब वो ज्ञानी रहते हुए सविकल्प है ना, कभी दुकान मकान में है, कभी भक्ति में है, कभी स्वाध्याय में है। तो इस सविकल्प से वह जीव निर्विकल्प कैसे होता है, ये प्रश्न है। आपको बात समझ में आ रही है? देखो आप पेज नंबर 342 342 उसमें सबसे नीचे देखते हैं। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। काय के द्वारा? सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। समझ में आया? आज आपने कौन सा विधान किया? आज तो अच्छा विराग जी का विधान किया है ना। विराग जी द्वारा लिखित किनका विधान किया? नवलब्धि विधान किया, नव देवता विधान किया। समझ में आया? हम इन्हीं विधानों से परिचित हैं। सिद्ध चक्र विधान, नव देवता विधान, शांतिनाथ विधान। यहाँ भी एक विधान आज होने वाला है। एक विधान आपने सुबह किया, अब ये विधान अब होने वाला है। और ये कौन सा विधान है? सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान। सविकल्प ही के द्वारा मतलब सविकल्प होना कोई साधन नहीं है कि सविकल्प है इसलिए निर्विकल्प हो जाएगा। लेकिन चूंकि निर्विकल्प होगा तो सविकल्प पने का अभाव करके होगा। तो पूर्वचर व्यवहार की ओर से ऐसा कहने में आता है कि सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प का विधान। भाषा से ऐसा लगता है कि जैसे सविकल्प को साधन कहा जा रहा हो। क्या कहा जा रहा हो? साधन। तृतीया होती ना, करण से के द्वारा, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प का विधान। तो सविकल्प से निर्विकल्प होगा, ये बात सही है, लेकिन सविकल्प होना ये निर्विकल्प होने का कारण नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि व्यवहार से उसे कारण कहने में आता है, क्योंकि ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं कि सविकल्प अवस्था में दो भाव हैं, एक अशुभ भाव और एक शुभ भाव। अशुभ भाव से तो निर्विकल्प हो नहीं सकता जीव। कोई सोचे दुकान बैठे, गाड़ी चलाते चलाते, भोजन करते करते निर्विकल्प हो जाए, संभव नहीं। जब भी होगा तो निर्विकल्प होने के पहले उसकी चित्त की जो भूमिका होगी वो शुभ भाव रूप होगी, पंच परमेष्ठी की शरण रूप होगी। उसे तो कदाचित व्यवहार से निर्विकल्प होने का कारण कहा जाएगा, लेकिन अशुभ भाव तो व्यवहार से भी निर्विकल्प होने का कारण नहीं है। समझ में आए ना? इसलिए यहां लिखते हैं, अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। अब देखो कैसे सविकल्प से निर्विकल्प होता है। आगे की पंक्तियों में ज्ञानी धर्मात्मा जीव की, है ना, जीवन शैली बताई जा रही है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। उसकी शुभाशुभ भाव रूप तो सारी दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन वो पल जो हकीकत में उसके अपने पल हैं, वो क्षण जो उसके अपने क्षण हैं, जिन्हें जो दुनिया देख नहीं सकती। समझ में आया? उसका उठना बैठना तो सबको दिखेगा, लेकिन एक उसका असल जीवन जो है, जब वो एकांत में होता है और सविकल्प से निर्विकल्प होता है, वो वहाँ उसका असली ज्ञानीपन खिलता है। अब वो कैसे होता है तो जरा देखो। वही सम्यक्ति, वही मतलब जिसकी ऊपर बात की है, यानी ये बात मिथ्या दृष्टि की नहीं है। समझ में आया ना? तो मिथ्या दृष्टि क्या करे? वो ये पढ़े कि नहीं? वो भी पढ़े, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने की भी यही विधि है, और सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि बने रहने की भी यही विधि है। समझ में आया ना? इसलिए अज्ञानियों को ज्ञानी होने के लिए जरूरी है और ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए जरूरी है। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है।
काय को उद्यमी होता है? कदाचित। कदाचित मतलब हर पल नहीं होता, समझ में आया ना? कदाचित, कभी। स्वरूप ध्यान मतलब एक गृहस्थ जीव भी आत्मा के स्वरूप का ध्यान कर सकता है। बोलो ये बात यहां से निकलेगी नहीं? क्योंकि कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि गृहस्थों को ध्यान होता ही नहीं है। समझ में आया? एक कदम ऊपर आके ऐसी भी एक मान्यता है कि वो ये मानते हैं कि पंचम काल में ध्यान होता ही नहीं है। और यदि इसका आपको प्रमाण देखना हो तो मोक्ष पाहुड़ में जाके देखिए। ये जो समाधि तंत्र है ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, ये अष्ट पाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ है, ये मोक्ष पाहुड़ का ही प्रभाव में वो समाधि तंत्र लिखा गया। तो उसमें कुंद कुंद देव ने 5-6 गाथाएं ऐसी हैं जहां वो लिखते हैं कि जो ये मानता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, और घनघोर भर्त्सना की उस जीव की। और जितनी तेजी से उन्होंने उस पंचम काल में ध्यान नहीं मानने वाले का निषेध किया, तो उससे हमें ये पता चल गया कि ऐसी भी कोई धारा रही होगी जो ये मानती है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता। लेकिन यहां से आपको पता चलेगा पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तो होता है। पंचम काल में भी होता है, मुनियों को तो होता ही है, गृहस्थों को भी होता है। बस फर्क क्या है कि जिस ध्यान का फल मोक्ष है वो वाला वैसा ध्यान गृहस्थ को संभव नहीं है। क्योंकि यदि गृहस्थ कोई वैसा ध्यान हो जाएगा, परिणामों की वैसी मग्नता हो जाएगी, तो फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? समझ में आया ना? और फिर क्या लिखा? स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। ये उद्यम शब्द बहुत मार्मिक है। पुरुषार्थ पूर्वक निर्विकल्प होता है। समझ में आया? अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए भी पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ की मुख्यता रखी। और वो पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 9 प्रकरण पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। समझ में आया ना? उसमें लिखा कि मोक्ष की प्राप्ति का है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो पुरुषार्थ काय का है? तो वहां पुरुषार्थ लिखा तत्व विचार, यही जीव का पुरुषार्थ है। यहां भी वह सविकल्प से निर्विकल्प होने का उद्यम करता है। समझ में आया ना? उद्यम करता है। वो सोचे कि मैं दुकान पे बैठा हूं, सहजता से ध्यान हो जाएगा। हम जितने मोह में रचे बसे हैं उस भूमिका में सहजता से तो पाप होता है। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? अनुभव? हम जिस भूमिका में है ना, इस भूमिका में सहजता से तो पाप होता है, सहजता से तो भोजन होता है, सहजता से तो सर्दी गर्मी होती है, सहजता से तो बीवी बच्चों की चिंता होती है। आत्मा के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आया? तब पंडित जी लिखते हैं वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। अब देखो उद्यम में क्या होता है। दिक्कत यह है जब भी बात पुरुषार्थ की आती है तो हमारा ध्यान चला जाता है कि पुरुषार्थ करेगा, शरीर को सुखा देगा, एकदम है ना, पसीना पसीना हो जाएगा, है ना, खूब मेहनत करेगा, पहाड़ों पे चढ़ के शिखर जी में चला जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, उससे पसीने की निर्जरा होगी। पसीना निकलेगा। पुरुषार्थ किसका नाम है? अब देखो स्वरूप निर्विकल्प होने के पुरुषार्थ में पंडित जी क्या लिखते हैं? पुरुषार्थ का काम है। देखो वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। पहला स्टेप क्या लिया? पहला बिंदु क्या लिया? प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी उसको भेद विज्ञान नहीं है। ऐसे ही हुआ ना अर्थ? ऐसे ही अर्थ हुआ ना? अरे वो सम्यक्त्वी है, भेद विज्ञान तो उसको है, लेकिन ये भेद विज्ञान की भावना कब तक होती है? भेद ज्ञान जब लो तब लो लहो, जब लो मुक्ति ना होए।
ये भेद विज्ञान जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक होता है। यानी धर्म की शुरुआत भी भेद विज्ञान से होती है और धर्म की पूर्णता भी भेद विज्ञान से होती है। इसलिए भेद विज्ञानी तो वो है, लेकिन अब निर्विकल्प होने के लिए उद्यम पूर्वक, क्योंकि 24 घंटे चित्त किस में रमा हुआ है? विषय कसाय में। समझ में आया ना? तो उसको बल पूर्वक, भीतर के पौरुष पूर्वक प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। मतलब जो भेद विज्ञान उसकी श्रद्धा में है, जो 24 घंटे भेद विज्ञान की अनुभूति है ना, उसको परिणामों में उभारे। काय में उभारे? वर्तमान के परिणामों में उभारे, है ना। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। अच्छा, प्रथम का क्या अर्थ होता है? अक्षत, प्रथम का अर्थ फर्स्ट, पहला। हाँ, प्रथम का अर्थ पहला भी होता है, लेकिन प्रथम का अर्थ हमेशा पहला नहीं होता। प्रथम का अर्थ होता है प्रधान। प्रथम का अर्थ क्या है? प्रधान। 14 गुण स्थानों में प्रथम गुण स्थान कौन सा है? पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। और प्रधान गुण स्थान कौन सा है? पहला तो है लेकिन प्रधान नहीं है। लेकिन जब हम णमोकार मंत्र में बोलते हैं ऐसो पंच णमोयारो सव्य पाव पणासुणो मंगलाढ़ चा सव्य सिम पढ़मम होई मंगलम, तो वहां पढ़म का अर्थ प्रथम, लेकिन प्रथम का अर्थ प्रधान। प्रथम का अर्थ फर्स्ट भी होता है, लेकिन फर्स्ट तो मिथ्यात्व गुण स्थान भी होता है। समझ में आया ना? प्रधानता के साथ क्या करे? प्रथम भी यानी पहले भी, और प्रधानता के साथ भी। क्यों? क्योंकि जीव को जो अनादि काल का मोह है वो ये नहीं है कि मुझ में गुण भेद है, मुझ में अभिभागी प्रतिच्छेद हैं। ये तो जब कभी बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक विवक्षाएं आती हैं तो हाँ ये बात होती है। जीव को अनादि काल की वासना क्या है, अविद्या क्या है ना, अविद्या के संस्कार। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, ये है मूल बीमारी। तन उपजत अपनी उपजी जान, तन नसत आपको नासमान, ये बीमारी है। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये बीमारी है। अज्ञानी को बीमारी है इनमें तादात्म बुद्धि की, और ज्ञानी को बीमारी है इनमें राग की। समझ में आए ना? है? इसलिए प्रधानता के साथ, पहले में पहले, गुजराती में कहे तो क्या बोले? सौथी प्रथम, यही बोलते वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। अब स्वपर में क्या क्या लेना? तो देखो, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। कैसा जाने? चैतन्य चमत्कार। किनसे रहित? नौकर्म। ये नौकर्म क्या है? शरीर, हड्डियां, आंख, नाक, कान, पेट, पीठ। समझ में आए ना? ये, और ब्लड रिलेशन में कौन कौन है? माता है, पिता है, बच्चे हैं, और उनसे संबंधित पत्नी है, बहू है, ये सब। और इनसे संबंधित देह है तो रिश्तेदार हैं, देह है तो मकान है, देह है तो गाड़ी है। ये सब क्या है? ये कहलाते हैं नौकर्म। अब ये देह है तो हम पुणे में पैदा हुए तो ये हमारी जन्मभूमि हो गई, भारत हमारा देश हो गया, महाराष्ट्र हमारा प्रदेश हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? नौकर्म। समझ में आए ना? अब देह है तो मंदिर भी है, देह है तो स्वाध्याय भवन भी है। यदि ये हम वैद्य ही होते, देहातीत होते सिद्ध, तो ये सब नहीं होता। समझ में आया ना? ये सब नौकर्म कहलाते हैं। नौकर्म, ठीक है। द्रव्य कर्म, 8 कर्म जो कर्माण शरीर है, ज्ञानावरण आदि, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म क्या कहलाता है? भाव कर्म मतलब द्रव्य कर्म की शक्ति,
द्रव्य कर्म में जो अनुभाग होता है वो भाव कर्म है। उस अनुभाग के कारण से मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तो वो भी भाव कर्म है। तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये एक पोटली बांधी और पंडित जी इसे लिखते हैं ये पर है। ये क्या है? ये पर है। समझ में आया ना? और स्व में क्या है? चैतन्य चमत्कार मात्र। ये चैतन्य क्या होता है? ये जो ज्ञान दर्शन का व्यापार, इसको ही कहते हैं चैतन्य। ये चैतन्य हमारा जीवन है। और इसको कौन सा शब्द दिया है पंडित जी ने? चमत्कार, अतिशय है। क्या करे, ये अतिशय लगे ना तो सारे अतिशय फीके लगने लगे। हमें तो दुनिया में वही अतिशय दिखते हैं, वही चमत्कार दिखते हैं। यहाँ भगवान को पसीना आ गया, समझ में आया? यहाँ पर केसर की वर्षा होती है, ये चमत्कार नहीं है। क्या चमत्कार है? चैतन्य चमत्कार। क्यों? चैतन्य के चमत्कार में दो बातें हैं। पहली तो कौन सी? पहली तो ये कि उस चेतना का नाश नहीं होता, और दूसरी खास बात, वो गेयों से प्रभावित नहीं होती। ये उसका चमत्कार है। हमें क्या चमत्कार लगता है? बोले क्या करें जी, हमारे घर में तो चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी थे या दादाजी थे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, कह दिया था कि अब 1 घंटे भी ये रह जाएं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि आज 10 साल हो गए, बिल्कुल सही है। ये चमत्कार मानते हैं। यहां कहते हैं मान लो वो 10 मिनट बाद मर भी जाते, लेकिन वो नहीं मरते, देह मरता। ये चमत्कार है। मेरी खुद मां भर्ती थी पिछले साल इन्हीं दिनों, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस खत्म है, और बच गई। 1 साल हो गया। और जब दोबारा डॉक्टर को दिखाने पहुंचे तो डॉक्टर खुद बोला, क्यों माता जी तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो सोच रहा था तुम निकल ली होगी। चमत्कार हो गया। ये नहीं है चमत्कार। अरे वो देह छूट भी जाती तो भी चैतन्य का नाश नहीं होता, इसका नाम है चमत्कार। इससे बड़ा और क्या चमत्कार है? समझ में आया ना? अनादिकाल से एक पर्याय गई, दूसरी पर्याय आई, लेकिन मैं जिंदा रहा, मेरी चेतना जिंदा रही। ये चमत्कार है। रही लेकिन अपने वैभव के साथ रही। कितने ही गे आए चले गए, लेकिन चेतना में गे प्रवेश नहीं किए। चेतना ने अपना सतीत्व बनाए रखा। समझ में आया ना? अप्रभावी रही, इसका नाम चमत्कार है। समझ गए? ऐसा अपने आप को चैतन्य चमत्कार मात्र जाने।